तो दोस्तों पिछले शानदार जानदार लेक्चर के बाद आज मसला आ चुका है किसका सर? किसका मसला आ चुका है सर? स्टेप्स इन प्लानिंग। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? रोडीज। क्या पढ़ा था भाई? रोडीज। जिसमें हमने क्या बात समझ में आई थी? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस चैप्टर में से जो बनता है बाबू लोग, इस चैप्टर में से जो बनता है या तो स्टेप्स इन प्लानिंग से क्वेश्चन बनेगा भाई लोग, या तो स्टेप्स इन प्लानिंग से क्वेश्चन बनेगा, है ना, या फिर टाइप्स ऑफ प्लान से बनेगा। तो ज्यादा चांस मुझे लगते हैं टाइप्स ऑफ प्लान से क्वेश्चन बनने के, जो मैं तुम्हें अगली क्लास में क्या करूंगा, कराऊंगा, ताकि तुम उसको घर से ढंग से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो अगली क्लास में छुट्टी नहीं मानने का है, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ेंगे। लेकिन आज छोटे से टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेप्स। बाबू लोग क्या पढ़ते हैं? स्टेप्स। क्या पढ़ते हैं भाई? स्टेप्स इन प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग। अब हर एक चीज के जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स की खास बात ये होती है कि इसको मैं शफल नहीं कर सकता। मतलब जो चीज स्टेप नंबर 1 पे उसे क्या होगा, स्टेप नंबर 2 पे आप नहीं डाल सकते। चाय बनने का पहला स्टेप है पानी गर्म होना चाहिए बाबू, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आखिरी स्टेप में पहले गर्म होने से पहले छान लोगे, ठीक है, राइट। तो मिक्स नहीं कर सकते कि कोई भी स्टेप आपने कभी भी रैंडमली लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो जब स्टेप्स इन प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में बहुत ही मजेदार कुछ स्टेप्स हम सीखते हैं, है ना। वो क्या सीखते हैं? मजेदार कुछ स्टेप्स हम सीखते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें स्टेप्स इन प्लानिंग की, तो सबसे पहला स्टेप, है ना, सबसे पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग का, हमेशा क्या होगा जो पिछली क्लास में बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले क्या करते हैं? एक गोल सेट करते हैं। भाई तुमने जो गोल सेट किया वो सेट किया भाई, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, है ना। नामुमकिन तो नहीं आने चाहिए भाई। वीडियो तुम देख चुके हो, तो मैं तो बैलेंस शीट कह रहा हूँ, मार्कशीट मार्कशीट शेयर कर चुका हूँ तुम्हें। तो भाई पूरे में से पूरे नंबर तुमने स्टेप क्या क्या? पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? गोल सेट कर देना। क्या सेट होता है? पहला स्टेप क्या होता है? सेट, गोल करना, है ना। फिर एक्चुअली में प्लानिंग ये बोलती है, सुनो ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी चीज में, ए मुन्ना इधर ध्यान दो, अगर किसी भी चीज में तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, क्या नहीं है, तो फिर वो प्लानिंग नहीं हो सकती। क्योंकि प्लानिंग हमेशा तभी होती है जब आपके पास दो चीज के बीच में क्या हो, चुनाव करने का विकल्प हो। अभी मान लो तुम वोट डालने जा रहे हो, अगर पूरी दुनिया, पूरे देश में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ना, नॉर्थ कोरिया की जगह नॉर्थ कोरिया की तरह एक ही वो है क्या, पार्टी, तो फिर तुम उसमें प्लानिंग क्या कर लोगे, है कि नहीं बात। ऐसे ही रशिया की तरह, सिर्फ तुम्हें पता है जब तक जिंदा है पुतिन, जब तक क्या रहेगा, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी में यही है, तुम इसमें क्या कर लोगे, है ना। चाइना में भी यही है। तो भाई जहां पे तुम्हारे पास विकल्प ही नहीं है तो आप उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, और जहां डेमोक्रेसी नहीं होती वहां प्लानिंग आप नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई विकल्प ही ना हो बाद 10वीं के बाद, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, तो फिर अगर हर कोई बंदा एक ही स्ट्रीम में रहेगा तो फिर आप चॉइस ही क्या कर लोगे, है ना। तो वहां प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग का हमेशा से एक ही धर्म रहा है, क्या धर्म रहा है? चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा, पिछली क्लास में इंपॉर्टेंस में पढ़ा था ना, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव पढ़ा था ना इंपॉर्टेंस में, ठीक है। इफेक्टिवली चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग का एक ही धर्म है, आपको हमेशा दो में से चॉइस कराएगा, इसलिए अगर जहां पे चॉइस नहीं है तो वहां प्लानिंग नहीं हो सकती। कई बार ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है ना। इफ देयर इज नो ऑप्शन टू चूज बिटवीन, तो आप क्या बोलोगे बाबू लोग? देन देयर इज नो प्लानिंग। अब इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि प्लानिंग के स्टेप मैं तुम्हें बहुत बड़े तरीके से याद करता हूं, जो एग्जाम में लिखेंगे। अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में लिखेंगे, केस स्टडी आएगी तो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, कराऊंगा कैसी केस स्टडी आएगी। सुनो मुन्ना मुन्नी, त्योहार का दिन आने वाला है, बताओ कौन सा त्योहार, कौन से त्योहार का दिन आने वाला है, बोलो। सी के पेपर में तुम्हारा बहुत ही खास त्योहार, पर्सनल त्योहार, दिवाली भी नहीं, अरे नहीं बाबू नहीं, 14 फरवरी का दिन आने वाला है, बजरंग दल वालों से पिटने का समय आ रहा है है ना, ठीक है। तो जहां भी कोई कहीं पकड़ा गया 14 फरवरी वाले दिन पार्क में, ठीक है, तो वहां उसे कूट दिया जाएगा। अब सुनेंगे ध्यान से, लेकिन तुम, अब जैसे हमारे अनमोल भैया कह रहे सर मैं तो बजरंग दल का क्या हूं, हिस्सा हूं, मतलब मैंने बजरंग दल की मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन इसके विपरीत कुछ दुकानदार हैं नोएडा के, जो एक गोल सेट करते हैं। वो ये सेट करते हैं कि त्योहार वाले दिन, 14 फरवरी वाले दिन, है ना, प्रेमी जोड़े तुम्हारी तरह तो नहीं, तुम तो बजरंग दल के हो गए, प्रेमी जोड़े पीछे की तरह और ऑनलाइन वालों की तरह स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद
घूमने निकलेंगे। और प्रेमी जोड़ा जो एक दूसरे को त्योहार के टाइम पर है ना तोहफे देगा, वो तोहफे में गुलाब के फूल के साथ साथ कुछ टॉय, सॉफ्ट टॉयज भी दे, टेडी बियर भी चलते हैं ना गुलाब के फूल के साथ, तो भैया कुछ टेडी बियर टाइप के टॉयज आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। तो एक दुकानदार, सुनेंगे ध्यान से, एक दुकानदार जो कई सालों से फ्लोरिकल्चर है, यानी कि फ्लोरिकल्चरिस्ट, यानी कि फ्लोरिकल्चर समझते ना, फूलों का धंधा करता है, तो उसने सोचा यार पूरे साल में फूल या तो बिकते हैं फरवरी के मौसम में, या फिर बिकते किसी की शादी हो, है ना, शादियों के सीजन में, तो भाई गिफ्ट में ले जाते हैं लोग। तो कह रहा धंधे में मजा नहीं आ रहा यार, है ना, राइट, लोग बात कहते हैं फूल महंगे हो रहे, फूल महंगे हो रहे, अरे तुम खरीदी कितनी बार रहे हो फूल। तो उसने एक टारगेट सेट किया, उसने एक प्लान बनाया, और प्लान का पहले स्टेप में उसने सेट किया टारगेट। क्या किया बाबू, बोलो, टारगेट सेट किया कि इस बार, यानी इस बार वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, यानी टारगेट इज टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय, साथ साथ कॉपी में पेन घिसो, साथ साथ मैं लिख रहा हूं, तुम भी हो ऑनलाइन वाले बच्चों, रजिस्टर निकालो बीएसटी का, है ना, फिर एग्जाम में लिखो कैसे, तो मतलब 14 फरवरी मत लिखना एग्जाम में, पर क्या लिख सकते हो, है ना, टारगेट ऑफ अ फ्लोरिकल्चरिस्ट, टारगेट ऑफ अ बिजनेसमैन इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय सेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज विद रोज। वो कह रहा है कि भैया गुलाब तो खरीदते ही खरीदते हैं, पर भैया प्रेमी जोड़े वैसे बेचारे, है ना, गरीबी में जी रहे होते हैं, पैसे वैसे होते नहीं है, एक आध गुलाब ही खरीदते हैं, पर याद के तौर पर जो लंबे समय तक टिके, गुलाब तो मुरझा जाएगा, याद के तौर पर सॉफ्ट टॉयज भी वो खरीदेंगे। ये उसने एक टारगेट सेट किया, है ना, ड्यूरिंग फेब मंथ। ठीक है, अब बताओ स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 1 में प्लानिंग में हमेशा क्या होता है, टारगेट सेट होता है। अब बाबू लोग स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में पता है आप क्या लोगे, अजम्पशन लोगे कि जो भी प्रेमी जोड़ा इधर उधर घूम रहा होगा उसके आसपास अनमोल नहीं होना चाहिए, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूं, है ना, राइट। मेरी सरकार इस त्योहार को, जो अंग्रेजों का त्योहार है, वो हमारे इंडिया में बनाने के लिए क्या करेगी सर, कोई भी अड़चन पैदा नहीं करेगी। लेबर के जो रेट होंगे सॉफ्ट टॉयज बनाने में वो स्टेबल रहेंगे, उस दिन कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, बैन नहीं लगेगा, बजरंग दल वालों ने बिल्कुल है ना क्या नहीं कर रखा होगा, हर कंपनी मचा रखा होगा कि जो मिल रहा है उसे वहीं पूट रहे हैं, है ना। शांति से अगर कोई तहजीब से, ठीक है, प्यार मोहब्बत बनाना चाह रहा है तो भाई उसको गुलाब के फूल बेचना और सॉफ्ट टॉयज बेचने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये हम अच्छी सोच रख रहे हैं, अजम्पशन रख रहे हैं। इस अजम्पशन को बिजनेस की भाषा में बोलते हैं डेवलप प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं बाबू, यहां पे प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग नहीं है नालायक हो, यहां प्रीमाइसेस का मतलब है अजम्पशन। तो अजम्पशन होगा, अजम्पशंस, क्या अजम्पशन लेंगे कि उस टाइम पे मौसम बहुत ही रोमांचक होगा, रोमांटिक और रोमांचक दोनों, इसलिए डिमांड ऑफ सॉफ्ट टॉयज क्या रहेगी, हाई रहेगी। उन चीजों पर टैक्स के रेट, जीएसटी के रेट क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। लेबर रेट क्या रहेंगे, वो भी स्टेबल होंगे, है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उस बिजनेस को लेकर, यानी कि टॉयज बिजनेस को लेकर, फ्लावर बिजनेस को लेकर, वो फेवरेबल होंगी। ठीक है, ये मैंने अच्छी अच्छी अजम्पशंस ले ली कि ड्यूरिंग द फेब मंथ ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, है ना, मेरे बिजनेस के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, है ना। अगेंस्ट जाएंगी तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं ये अजम्पशन भैया, एक बिजनेसमैन अच्छी सोच के तो शुरुआत करता है ना। अब भाई मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा, अकाउंट्स में सर ने पढ़ाना शुरू किया, तो क्या सोच के पढ़ाना शुरू किया होगा कि एक दिन बच्चे क्या होंगे आएंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव अजम्पशन लेना होता है, डेवलप प्रीमाइसेस है। टैक्स रेट हमारा क्या लिखा है, टैक्स रेट स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लावर्स पे टैक्स जीएसटी बढ़ा दिया, टॉयज के ऊपर रेट टैक्स के जीएसटी के रेट बढ़ा दिए, तो जीएसटी के रेट उस पर स्टेबल रहेंगे। स्टेप 3 में बाबू लोग क्या होगा, स्टेप 3 में
वही तो कह रहे हैं कि वो उस पर रेट नहीं लगेगा, टॉयज पे लगते हैं पर उन पे नहीं लगेगा, है ना। हालांकि फ्लोरिकल्चर, खेती इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। हम यही अजम्पशन ले रहे हैं कि वो लगाएंगे भी नहीं। फिर हम ढूंढेंगे भाई आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। क्योंकि भाई हमें क्या बनाना है बाबू लोग, हमें क्या बनाना है, हमें तो सॉफ्ट टॉयज बनाने हैं ना। तो हमें एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि सॉफ्ट टॉयज कैसे बनाए, है ना। तो टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन। अब मेरे पास पहला ऑप्शन ये आता है कि मैं जो सॉफ्ट टॉयज बनाना चाहता हूं फरवरी के महीने में, उसके लिए मैं मशीन खरीद लेता हूं और खुद ही प्रोडक्शन कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि मैं उनके लिए प्रोडक्शन छोड़ो, हैंडमेड टॉयज बाय लेबर। जो टॉय बनाने वाली लेबर है ना, मान लो राजस्थान में जयपुर दूर नहीं है ना नोएडा से, तो कह रहा भाई जयपुर चलते हैं, 7-8 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। अब तो हाईवे भी बढ़िया है, टकाटक टकाटक। वहां पे जयपुर में जाके जो हैंडमेड टॉयज है ना, गुड्डे गुड़िया बनाते हैं जो, है ना, कठपुतली वाला गेम देखा भी होगा तुमने, है ना। तो भाई इस तरह के किसी लेबर को पकड़ते हैं, कहते हैं भाई बढ़िया तरीके से क्या बना दे, अलग अलग डिजाइन के सॉफ्ट टॉयज बना दे, स्पेशली टेडी बियर बना दे। अब क्या हुआ भाई, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर दिया। क्योंकि ये अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास है, इसलिए हम प्लानिंग में जिंदा हैं। अगर प्लानिंग के अंदर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हो ही ना, यानी कि 2 ऑप्शन हो ही ना, तो फिर वो प्लानिंग नहीं है। अब मान लो दुनिया में मशीनें होती ही ना, है ना, हम मशीन एज में जी रहे हैं, मान लो हम आइस एज में होते, ठीक है, समझाई ना बात, या और 5000 साल पहले होते, भगवान कृष्ण राम के जमाने में, जहां मशीनें इस तरह की ना होती, ठीक है। तो जहां मशीनें ही नहीं होती वहां ऑप्शन ही क्या होता, हैंडमेड टॉयज। फिर वहां प्लानिंग कुछ फायदा नहीं करती, फिर वहां प्लान नहीं कर सकते किस चीज को कैसे, 2 ऑप्शन नहीं है तो कैसे वो करूं। फिर तो जो है उस पर ही करो भाई, आप अच्छा लगे बुरा लगे, सस्ता हो महंगा हो। फिर स्टेप नंबर 4 में हमें समझाया गया कि भाई जो 2 ऑप्शन आपके पास है ना, उसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएट अबव 2 ऑप्शन। एक बात ध्यान रखना, मैं लिखवा रहा हूं 2 ऑप्शन, हो सकता है किसी बंदे के पास तीसरा ऑप्शन भी हो, चौथा भी हो, तो उनको इवेल्युएट करो जितने भी अबव ऑप्शन है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरे ऑप्शन का भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बताओ, अगर मैं मशीन बनाता हूं तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, मैं टॉय मशीन से बनाता हूं, एक तो प्रोडक्शन हाई होगी और क्वालिटी परफेक्ट होगी नहीं होगी, मतलब जो कान होंगे ना, कान वो दोनों एकदम क्या होंगे, बराबर, है ना, ना बड़ा ना छोटा। लेकिन हैंडमेड टॉयज में एक दिक्कत है, क्योंकि हैंडमेड टॉयज बनाने वाला मशीन नहीं है, तो हो सकता है ये कान थोड़ा छोटा हो जाए और ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ये वाला हाथ थोड़ा छोटा हो जाए, ये वाला हाथ थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, राइट। लेकिन मशीन जो होगी वो परफेक्शन के साथ क्या करेगी, बनाएगी। एक तो प्रोडक्शन तेज होगा नहीं होगा, ओ तलवार, कौन सा निंजा गेम खेल रहा है, फ्रूट कट। स्पीड क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, स्पीड के साथ साथ क्वालिटी हाई। अच्छा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा भाई लोगों मशीन का, बोलो बाबू, खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि मशीन खरीदने में खर्चा हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज, ना तुम अकाउंट्स के वालों को फिक्स्ड कॉस्ट तुम जानते ही हो, ठीक है ना, एक्सपेंस बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं लेबर से टॉय बनवाता हूं हैंडमेड, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव बाबू, सस्ता बनेगा, चीप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, बार्गेन भी कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, क्वालिटी लो एंड प्रोडक्शन स्लो। तुम कह दो 500 टॉयज चाहिए 14 फरवरी वाले दिन, तो वहां जयपुर में लेबर फैल जाएगी, क्योंकि 500 टॉयज एक दिन में बन रहे हैं, पागल हो रहे हो, हम 10 जने बनाने वाले, एक बंदा 100 थोड़ी बना देगा एक दिन में, ठीक है। काटेंगे भी, उसमें रुई भी भरेंगे, उसको सिलाई भी करेंगे, पैक भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ भेजेंगे भी, दिमाग थोड़ी चल रहा हमारा। 500 के लिए कम से कम देते 1 महीने पहले ऑर्डर,
तो प्रोडक्शन स्लो रहता है भाई। मशीन को तुम 24 घंटे चला सकते हो, लेकिन इंसान को तुम 24 घंटे क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, काम नहीं करा सकते। ठीक है भैया। अगला स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में तुमने देखा कि स्टेप नंबर 4 में मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया और नेगेटिव। तो स्टेप 5 में क्या करूंगा, सेलेक्ट बेस्ट वन एज पर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है, स्टेप 4 में चेक करके बताओ तुम्हारे हिसाब से बेस्ट क्या है। मशीन ले आऊं या लेबर से हैंडमेड बनवा लूं? हैं? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई? नहीं, स्टेप्स ऑफ, तो बच्चे कह रहे हैं हेडिंग लिख दो, हेडिंग लिखो, फिर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या करूंगा, किसको सिलेक्ट करूंगा? तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट बैठता है भाई? बेस्ट अल्टरनेटिव तुम्हारे हिसाब से कौन सा बैठता है? मशीन, और कुछ लोग कह रहे हैं हैंडमेड टॉयज। तो बिजनेसमैन सोच रहा है मशीन में मैं कहाँ रखूंगा, इतना पैसा लाऊंगा, पता नहीं कुछ बिके ना बिके, पता लगा और लॉस हो गया। तो एक बिजनेसमैन सोच रहा है हैंडमेड टॉयज कर लेते हैं भाई, है ना, कम से कम सस्ता तो पड़ेगा। क्वालिटी क्या आपको नाप के थोड़ी देख रहा है। अब हम अपनी एक्स के लिए वो ले गया था गिफ्ट, जब टॉयज, तो टेडी बियर का हाथ नापा था भाई, उसने नापा था? पटना में जो इंतजार कर रही है उसने नापा था? नहीं ना, शर्मा रहा है, देख लो, बता नहीं रहा असली बात, शर्मा रहा है। बिल्कुल सही बात। शर्माने का मतलब ही क्या है? सर जब मैंने उसके लिए टेडी बियर खरीदा तो ना मैंने टेडी बियर की नाक को नापा, ना उसके कान नापे, और ना उसने, जो मेरा वेट कर रही है पटना में, ना उसने कान नापे आज तक और ना उसने नाक नापी। इसका मतलब बिजनेसमैन ये जानता है जो बंदा टेडी बियर खरीद के दूसरे को गिफ्ट देगा वो इंची टेप लेकर आंख नाक कान टेडी बियर के नहीं नापेगा, भाई हाथ छोटा ये वाला, उल्टा हाथ बड़ा, ऐसे नहीं नापेगा। मोहब्बत में क्या होगा, बढ़िया लग रहा है तो वो दे ही देगा। तो इसने बोला इससे बढ़िया भैया मशीन से महंगा करके परफेक्शन से बढ़िया लेबर से क्या करो, हैंडमेड सस्ता बनवाओ, है ना। बिजनेसमैन ने क्या सेलेक्ट किया बोलो? तो लिखेंगे सेलेक्टेड हैंडमेड टॉयज, है ना, सो दैट इट रिमेन चीप एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज। सस्ता होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा बाबू? स्टेप नंबर 6 में, अब तुमने जब जिस प्लान को चूज कर लिया बाबू लोग, उसे क्या करोगे? उसे अप्लाई भी तो कर दो। अब अप्लाई करने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? अपने बंद कमरे में से निकलकर, क्योंकि प्लान तो किसने बनाया होगा? पर्चे पे बनाया होगा। जयपुर की तरफ रवानगी करनी पड़ेगी, और वो भी कम से कम दिसंबर में करनी पड़ेगी, ताकि जनवरी में प्रोडक्शन होकर फरवरी में आप उसका एडवर्टाइजमेंट और आप उसकी मार्केटिंग कर पाओ। तो भैया दिसंबर में ही जयपुर की तरफ निकल जाना चाहिए। इसे हम बोलते हैं इंप्लीमेंट द प्लान। क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या लिखेंगे? नाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट, क्योंकि हमारा टारगेट तो प्रॉफिट बढ़ाना है सॉफ्ट टॉयज की बेचकर। इंक्रीज द प्रॉफिट बाय सेलिंग टॉयज, businessmen should implement plan by tie up with labor and टेलर। जो भी टेलर है, लेबर है, उन सबसे टाइप करने के लिए वो, है ना, जयपुर जाना, जयपुर चले जाओ, अपने शहर में मिल रहा है तो अपने शहर में चले जाओ। फिर भाई आखिरी स्टेप आता है बाबू लोग, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में बताओ क्या होगा? स्टेप नंबर 7 कहता है फॉलो अप। यानी जब फरवरी का महीना गुजर जाए
तो भाई होश में एक चीज देख लो कि जो मैंने सोचा, बाबू लोग ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, आखिरी इंपॉर्टेंस क्या थी, चेक करना। चेक कर लो कि जो तुमने सोचा वो पाया कि नहीं पाया, उसे बोलते हैं फॉलो। फॉलो को क्या बोलते हैं, ये चेक करना कि जो सोचा क्या वो पाया कि नहीं पाया। तब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, बिजनेसमैन should monitor the plan and check the premises। मॉनिटर करेगा प्लान को, प्रीमाइसिस चेक करेगा, गवर्नमेंट स्टेबल है, बजरंग दल वाले नहीं आ रहे हैं, लोग बाग सच में कॉलेज वाले बालक सच में घूम फिर रहे हैं, इस तरह का है ना, राइट। चेक द प्रीमाइसिस दैट ऑल अजम्पशंस, जितनी भी अजम्पशन हमने प्रीमाइसिस में ली थी, आर होल्ड गुड, कि सारी अजम्पशन बिल्कुल सही होल्ड हुई हैं। अगर मंथ एंड में पता लगा कि अजम्पशन होल्ड गुड नहीं हुई और हमें उस तरह का प्रॉफिट नहीं आया जो हमने सोचा था, तो बताओ अब क्या करें। इफ टारगेट नॉट होल्ड गुड, तो बाबू क्या करें, बोलो ना, जो सोचा वो नहीं पाया तो क्या करूं भाई, उस प्लान को अगले साल तुम्हें क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, उसको नई सोच से करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। देन टेक करेक्टिव एक्शन और एडजस्ट द प्लान। करेक्टिव एक्शन ले और प्लान को एडजस्ट करें। करेक्टिव एक्शन ले बाबू लोग, प्लान को एडजस्ट करें, करेक्टिव एक्शन ले, प्लान को एडजस्ट करें। तो तुम कह सकते हो सर ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से क्या पढ़ लिए, स्टेप्स इन प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग विद एग्जांपल। तो ये क्या है, एक एक स्टेप लिखेंगे और साथ साथ उससे क्या लिखते जाएंगे, प्लानिंग। तो ये स्टेप्स इन प्लानिंग के क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल हो गया। अब इस एग्जाम्पल को किसके साथ कोट करना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पहले स्टेप लिखूंगा, स्टेप हर एक स्टेप में क्या जोड़ दूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल जोड़ता चला जाऊंगा, है ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा है सारे स्टेप लिख देता हूं, एग्जाम्पल का एक ऐसे अलग से बना दूंगा, तो अगले पेज पे तुम चाहो तो ऐसे अलग से क्या बना देना, सेम स्टेप आप लिख के बता देना, तो दोनों में ही पूरे नंबर मिलेंगे। तो सर इसको किसके साथ जोड़ना है, इसको जोड़ना है जो मैंने तुम्हारी बुक में ये दे रखा है, स्टेप्स इन प्लान। सबसे पहला स्टेप सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट को स्टेप नंबर 1 के इस एग्जाम्पल के साथ जोड़ देना। समझ गए बाबू, ओ भाई समझ गए नहीं समझ गए, यानी स्टेप्स इन प्लानिंग बिगिंस विद द सेट अप द गोल, है ना। इट्स डिटरमाइन वेयर टू रीच। ऑब्जेक्टिव में भी सेट, अच्छा ऑब्जेक्टिव कैसे बनने चाहिए, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, नहीं ऑलवेज क्वांटिटेटिव। बताओ, क्वांटिटेटिव चेक करने में, रीच करने में आसानी होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया परसेंटेज फॉर्म में या फिर नंबर फॉर्म में। और क्वालिटेटिव पता क्या होता है, क्वालिटेटिव जैसे किसी को आईक्यू चेक करना है, अब मुझे चेक करना है तुम में से इंटेलिजेंट कौन है ना, बात समझ भाई, ये तुम्हें चेक करना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं कि नहीं। तो तुमने मुझे अकाउंट का सवाल दिया, मैं 0 बेटा सन्नाटा। तुमने मुझे लॉ का सवाल दिया, पूरे में से पूरे नंबर। तो अकाउंट का सवाल सॉल्व नहीं कर पाया इसलिए मेरा आईक्यू लेवल डाउन है, बात समझ में आ रही ना। और अकाउंट्स वाले सर लॉ का सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब उनका आईक्यू लेवल डाउन है। तो क्वालिटेटिव में ये चक्कर होता है कि क्वालिटेटिव में इंसान को क्या देखना पड़ता है, आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल में इंसान की सब्जेक्ट को चेक नहीं करते हैं, ओवरऑल क्या करते हैं, रैंडम चेक कर लेते हैं। अब जैसे मिस्टर इंडिया, तो जिसके 6 की जगह 8 पैक ऐप होंगे वही मिस्टर इंडिया बनेगा, और दिमाग से खोखला हो वो, तो चेक करना मुश्किल है ना। और एक बंदा जो दिमाग से हाईली इंटेलिजेंट है लेकिन वो फिजिकली, है ना, फिजिकली वो पैरामीटर्स पे नहीं आ रहा, जैसे बात बॉडी तगड़ी बना रखी हो, है ना, लंबा चौड़ा स्मार्ट सा दिखता हो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल टॉम क्रूज टाइप, वो ऐसे फिट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब वो मिस्टर इंडिया बनने योग्य नहीं है। इस तरीके से जब हम किसी भी चीज को क्वालिटेटिव नंबर में चेक करते हैं तो वो मुश्किल होता है चेक करना।
अब देखो मिस वर्ल्ड की बारी बात करें तो मिस वर्ल्ड में तुमने देखा हो, कभी कभी कंटेस्ट देखा हो तो क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना, राइट। तो मिस वर्ल्ड खाली ब्यूटी होने से नहीं, साथ साथ तो ये पैरामीटर्स बड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए बिजनेस में हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस वर्ल्ड में आपको अपना टारगेट कैसे बनाना है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। कभी ये मत बनाओ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, दैट इज क्वालिटेटिव। उसको डिफाइन करो कि मेरे बड़े करने का पहला स्टेप ये होगा कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, या मेरे इस कॉलेज ये मेरा टारगेट है, ऐसे बनाना चाहिए। तो बिजनेसमैन हमेशा कैसे टारगेट बनाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, वेस्टेज डिक्रीज। इसलिए क्या होगा, क्वांटिटेटिव ही हमेशा क्या होते हैं, मेजरेबल, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर एंड, ये अनमोल भैया क्या लिख रहा हूं मैं, अटेनेबल। तो क्वांटिटेटिव टारगेट ही इन चारों क्वालिटी को पूरा कर देते हैं, मेजरेबल, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर और अटेनेबल। क्वालिटेटिव नहीं करते, जैसे मिस वर्ल्ड, IQ, ये नहीं करते। इसलिए क्वांटिटेटिव बनाओ, है ना। अगली बात, बढ़िया बढ़िया सोचो अपने बिजनेस के बारे में, है ना। और अगर नेगेटिव भी है तो उसको सोच के चलो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगा। मान लो सब कुछ फेवर में, बरसात हो गई तो क्या करूंगा, है ना। इस केस में कि मैं कैसे बेचूंगा अपना सामान, वही assumption relating to the condition of the business, it forecast the problem and limitation। पहले ही प्रॉब्लम और लिमिटेशन को चेक कर लो कि उस दिन क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है और क्या क्या चीजें फेवरेबल हो सकती है। आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, हमने कौन से अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करे बताना जरा, मशीन और बोलो लेबर हैंडमेड टॉयज। फिर उन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉज एंड कॉन्स निकाल लो। हमने निकाल लिए थे मशीन के पॉजिटिव और, ठीक है। फिर उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करो जो तुम्हें अपने बिजनेस आइडिया के हिसाब से लगता है कि मेरे लिए ये सेट है। तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमारे लिए मोस्ट सुटेबल क्या था, हमारे लिए मोस्ट सुटेबल था हैंडमेड टॉयज, क्योंकि हमें लगता था क्वालिटी पे कोई चेक नहीं कर रहा भाई, मोस्ट फीजेबल और प्रॉफिटेबल यही लगता है, ना मशीन खरीदने की जरूरत, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, देखेंगे क्या होगा। फिर क्या करो, प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, पुट इनटू एक्शन कैसे करूंगा, लेबर को ढूंढूंगा, मशीन खरीदनी होगी तो मशीन खरीदूंगा, रॉ मटेरियल लेना होगा तो रॉ मटेरियल खरीद के टॉयज बनाऊंगा। और फॉलो अप एक्शन मतलब जो मैंने स्टेप 2 में देखा क्या वो मैंने उसके हिसाब से अचीव किया या नहीं किया, है ना। और अगर कोई भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में गड़बड़ी आती है तो उस प्लान को करना पड़ेगा, रीशेड्यूल या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। बोलो बोलो, समझ गए सर, बढ़िया। अब तुमने देखोगे सर आपने ये फोटो क्यों लगा रखी है, स्टेप्स इन प्लान में आपने ये फोटो क्यों लगा रखी है, ये बंदा कौन है बताओ, ये इसका रियल नाम है पॉल वॉकर। ये भाई साहब मैं क्या ही बताएं, फास्ट एंड फ्यूरियस तेज गाड़ी चलाते हैं। अब इनको हो गई तेज गाड़ी चलाने की आदत। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देखी है ना, बहुत सारी आ गए, 7-8 तक आ गए, एक आध तो देख ही लेंगे। विन डीजल वाली, हमारे यूपी के योगी जी, जुड़वा भाई, है कि नहीं बात। तो फास्ट एंड फ्यूरियस, इनके साथ चक्कर ये हुआ कि ये रियल लाइफ में भी उतनी तेज गाड़ी चला रहे थे। वहां तो पिक्चर होती है, ये रियल लाइफ में चला रहे थे, पेल दी इन्होंने गाड़ी, और गाड़ी के अंदर ही क्या हो गई, डेथ हो गई। अब फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर में इनका नाम पता क्या था, स्टीव या ब्राइन, ऐसे कुछ नाम था, स्टीव और ब्राइन नाम था ना। इसलिए मैं इनकी याद में, पॉल वॉकर की याद में, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने कोड बनाया इनकी याद में कि इन्होंने एक ही गलती करी, इन्होंने प्लानिंग नहीं करी ढंग से। भाई फिल्म अलग होती है, रील अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। रील में तुम्हारे फिल्म के हिसाब से ट्रैक बनाया जाता है, सेफ्टी रखी जाती है। अब तुम वही भयंकर गाड़ी 5-10 करोड़ की जो बिल्कुल बटन दबाते 2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ ले, अब तुम उस गाड़ी में तुम रियल सड़कों पे दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो या तो दूसरे को ठोकोगे, दूसरे को बचाने के चक्कर में खंबे में मार दी और काम तमाम, है ना। तो भैया इनकी गलती ये थी, इन्होंने प्लानिंग के स्टेप ढंग से फॉलो नहीं किए, इन्होंने रियल रोड को ही पिक्चर जैसी रोड समझ ली कि सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे होंगे और बेचारे अल्लाह को प्यारे हो लिए। तो इनका नाम उस पिक्चर में पॉल वॉकर ये क्या था,
तो मैंने बोला सर स्टीव ओब्रायन, उनको श्रद्धांजलि दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन करते हुए निकल लिए बेचारे। ये जाने अनजाने इनकी याद में मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिए, स्टेप्स पढ़ा दिए। स्टेप्स की खास बात क्या होती है, स्टेप्स की खास बात ये होती है किसी भी स्टेप को आप अपनी मर्जी से चेंज, बोलो बाबू, चेंज नहीं कर सकते। तो स्टीव के एस से क्या बनेगा, एस और ओ से सेट द ऑब्जेक्टिव। डी से क्या बनेगा, ये बाबू डेवलप प्रीमाइसेस असम्पशंस। आई से क्या बनेगा, आई से क्या बनेगा निकम्मो, आई से क्या बनेगा, नहीं आई, अरे पहले आइडेंटिफाई तो कर लो, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। दो ऑप्शन तो निकालो पहले। ई से क्या बनेगा सर, इवेल्युएट, उन ऑप्शंस के पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो। एस से क्या बनेगा सर, सेलेक्ट द बेस्ट वन। और इनके आई से क्या बनेगा सर, इंप्लीमेंट द प्लान। और फास्ट एंड फ्यूरियस के एफ से क्या बनेगा सर, फॉलो द एक्शन, फॉलो अप एक्शन। तो भाई पॉल वॉकर की याद में स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। इसीलिए ये फोटो लगा है कि जब हम रिवाइज करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा पूरे बिजनेस स्टडीज में फास्ट एंड फ्यूरियस का एग्जाम्पल इसके अलावा मेरी बुक में आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब है स्टेप्स इन प्लानिंग। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब क्या है, स्टेप्स इन प्लानिंग। और किसको याद करना है, जो अब दुनिया में नहीं रहे, बाकी तीनों दुनिया में हैं, अभी भी जिंदा है तीनों, बस यही भैया दुनिया में नहीं रहे। कौन, स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। ओके बाबू, समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, कल भी करने थे आज भी करने थे। चलते हैं भाई थोड़ी दूर जहां खट्टे नहीं अंगूर, यानी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन आता क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, 10 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बच्चों ने बोला सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। और जैसा कि हर टॉपिक में हर चैप्टर में तुम्हें कुछ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन बताता हूं। अब आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन में इसलिए बच्चों ने कहा कि आउट ऑफ कोर्स आ गया सर, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। बच्चा खोपड़े खुजा रहा, कह रहा भाई ये क्या पूछ लिया, एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग होती तो मुद्दा समझ में आता कि एफडब्ल्यू टेलर की तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई थी पिछली क्लास में प्लानिंग की, वो चिपका देते, ठीक है। या स्टेप्स होते तो भैया समझ में आती बात, टाइप्स ऑफ प्लान होते तो समझ में आती बात। अरे एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग क्या होता है ना, बोलो। नहीं, एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग में कुछ बच्चा सोचेगा इंपॉर्टेंस लिखाऊंगा रोडीज, नहीं बाबू यहीं से रट लो। सीबीएसई ने बोला कि भाई सर ने अगर अपनी किताब में क्वेश्चन डाल दिया है तो चुनिंदा क्वेश्चन है, इस चुनिंदा क्वेश्चन को यहीं जीके पीएल कर लेना। गलती है तुम्हारे एग्जाम में लिखा मिल जाए इतने सालों बाद भी तो सेम चिपका के आने का है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग इज मेनली 3 एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन ही करा रहा हूं। प्लानिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 7 स्टेप होते हैं, 6 इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट सेट द ऑब्जेक्टिव। किस टर्म में ऑब्जेक्ट सेट करना है, क्वांटिटेटिव टर्म में, कि वो मेजरेबल हो, अटेनेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। पहला एस्पेक्ट क्या है बाबू, जल्दी बताओ, सेट द ऑब्जेक्टिव। दूसरा एस्पेक्ट है वेरियस अल्टरनेटिव खोजना, क्योंकि मैंने तुम्हें आज की क्लास में ही शुरू में बोल दिया था जहां पर आपके पास 2 ऑप्शन नहीं होंगे वो प्लानिंग नहीं हो सकती। इसलिए प्लानिंग का मेन एस्पेक्ट क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव, एटलीस्ट 2 ऑप्शन, जैसे कि या तो हैंडमेड या मशीन, ऐसे 2 ऑप्शन होने चाहिए ताकि हम एक को चुन के अपना टारगेट अचीव कर सके। और तीसरा एस्पेक्ट क्या है बाबू, तीसरा एस्पेक्ट क्या है मुन्ना, सेलेक्ट द बेस्ट वन, यानी सेटिंग द ऑब्जेक्टिव
वेरियस अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट वन, यानी कि स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3 और सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कौन सा है? 5वां, यानी कि स्टेप नंबर 5, यानी स्टेप 1, 3, 5 इज द एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। समझिए खतरनाक क्वेश्चन, बोलो जल्दी। स्टेप नंबर, इवन ऐसे याद कर लो, ऑड कौन सा स्टेप? ऑड स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं। 1 ऑड नंबर हो गया ना, 1, 3 और 5। अब इसको एग्जाम में लिखाना, आंसर बन गया तुम्हारा एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। किसका आंसर बन गया बाबू? तो ये भाई इस चैप्टर का आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन। नहीं, पर प्लानिंग बनाने वालों ने, जो बड़े बड़े महान लोग थे, उन्होंने 3 ही माने कि मेन एस्पेक्ट। समझ गए ना कि प्लानिंग मतलब हमें क्या दिखाती है, प्लानिंग हमें क्या सिखाती है? प्लानिंग सिखाती है टारगेट सेट करो, उसके 2-3 ऑप्शन ढूंढो और उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लो, और बेस्ट ऑप्शन तुम्हें लेके जाएगा तुम्हारे टारगेट तक। बात समझ में? ये एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। एक्सपेक्टेड लिख लेना। ओ भाई पेज नंबर निकालो, क्वेश्चन लिख लिया, समझ गए ना? पेज नंबर जो भी है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी बुक के एंड में जो क्वेश्चन बैंक है वहां तुम्हें ये मिलेगा। ये वही तो है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक ही तो करा रहा हूं भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया? जल्दी बताओ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। कौन सा पेज है? पेज नंबर 207 होगा, 207 क्वेश्चन नंबर 10। तो लिख लो आउट ऑफ कोर्स, पर एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा है तो भाई याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आज का बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 22। आ जाओ, अपने किताब खोलो, 22 पे आ जाओ, आंसर मत देखना। पूछ रहे हैं, लिमिटेशन छोड़ो, लिमिटेशन अभी मैंने पढ़ाई नहीं, तो जब पढ़ा दूंगा तब बता दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बता दो, सीधा पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बता दो, लाइन कोट करके। है ना? इंपॉर्टेंस क्या होती है? RODIES, रोडीज। आर से है, जल्दी बताओ, आर से क्या होगा? रिड्यूस रिस्क। ओ से तो कोई नहीं, लिखा तो होगा ओवरलैपिंग। डी से नहीं, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। आई से इनोवेटिव आइडिया, आई से इनोवेटिव, आई से आइडिया। ई से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, स्टेप जो 5वां पॉइंट, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एस से स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। ये मुझे याद आ गया, मैंने भैया अपना चीट कोड याद किया और मुझे ये याद आ गया। अब इसमें से एक एक लाइन को ढूंढ के ये चिपका देना है कि भाई कौन सी लाइन किसको दिखाती है। शी हैज डिसाइडेड टू सेल, होश में सुनो, शी हैज डिसाइडेड, बाबू क्या बोल रही हो? डिसाइडेड टू सेल 5 टाइप ऑफ पैटी, 3 टाइप ऑफ पिज्जा एंड लो शुगर मफिन। ये क्या है उसका? ये है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग उसको डायरेक्शन दे रही है कि अब वो पैटीज और पिज्जा और लो शुगर मफिन बनाएगी। तो प्लानिंग ने उसे डायरेक्शन दे दी, नहीं देती? है ना? एक वर्ड लिखा है पहले जिसे पूछने की जरूरत नहीं है, अवॉइड ओवरलैपिंग। तो ये कौन सा क्या होगा? प्लानिंग से उसे क्या इंपॉर्टेंस मिली कि प्लानिंग उसे बताती है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और ये प्लानिंग है, ये कैसे पता लगता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू का मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन किसका है? प्लानिंग का, है ना? आर से क्या बनता है? रिड्यूस द रिस्क। साफ साफ कह रहा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या बन गया? है ना? क्या ये इनोवेटिव आइडिया नहीं हो सकता? हेल्दी फूड ऑप्शन टू द ट्रेवलर एट एयरपोर्ट। तो ये क्या हो गया सर? एयरपोर्ट पे इनोवेटिव आइडियाज।
प्रोवाइड डायरेक्शन तो ये होगा ना, डिसाइडेड, ये येलो पेन से हाईलाइट है। प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद देखो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अवॉइडिंग द ओवरलैपिंग। तो ये साफ साफ यहां से और इन्होंने यहां से पिक कर लिया। तुम चाहो तो ये प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन है ना, यहां से भी लिख सकते हो और इनोवेटिव आइडिया भी लिख सकते हो, लेकिन यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, रिड्यूस द रिस्क और अवॉइड ओवरलैप। समझ गए? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, पहले उसका चीट कोड दिमाग में लिख के उसको लिख लो। अगर तुम्हें रोडीज की हेडिंग याद आ गई तो तुम उसके अंदर से कहीं ना कहीं क्या कर दोगे, आंसर निकालने का ऑप्शन तुम्हारे पास ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मजा आ गया बाबू, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता और इससे हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। पहले फंक्शन पहचानो, फंक्शन के बाद उसके स्टेप पहचान लो। पहले फंक्शन पहचान लो, फंक्शन के बाद स्टेप पहचान लो। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ करेंगे, चाहे अपनी बुक खोल लेंगे लेकिन आंसर मत देखो, चाहे बुक बंद कर दो, सामने से पहचानो, वरना नजर आंसर पे जाती है। स्टेप्स पहले बताओ कौन सा वो है फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, कैसे पता लग रहा है? इम्प्लीमेंट द प्लान, ऐसे वर्ड लिखे हैं ना। क्लोज वॉच, समझ गए? तो इतना पूरा केस स्टडी पढ़ के मुझे ये तो पता लग जाता है कि क्या है, प्लानिंग है। अब प्लानिंग के मुझे स्टेप ढूंढने हैं, तो भाई कुछ तुम मुझे वो बता दो बस। चलो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। बोलना जरा। स्टीव ओब्रायन dies in fast and furious action. Set the target. D से develop premises. I से identify, evaluate, select, implement और follow। एक एक करके भाई आराम से बिना किसी जल्दबाजी के ढूंढेंगे। इंक्रीज सेल बाय 20%, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, परसेंटेज फॉर्म में है ना, न्यूमेरिक फॉर्म में और क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिख देंगे पहला स्टेप, और उसके बारे में लिख देंगे, चाहे बुक से याद कर लो चाहे यहां से याद कर लेना। अगला मुद्दा, कंपनी कंसीडर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है कि मैंने बढ़िया बढ़िया सोच लिया कि पॉलिसी जो होगी गवर्नमेंट की डीजल व्हीकल के थ्रू अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल को भैया है ना गवर्नमेंट बोल दे कि डीजल से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, डीजल की कार बैन, बीच में झगड़ा हुआ था ये, फिर डीजल की लाइफ 10 साल कर दी। पेट्रोल गाड़ी की लाइफ होती है 15 और डीजल गाड़ी की लाइफ होती है 10। तो गवर्नमेंट इससे ज्यादा दिक्कत नहीं देगी डीजल की गाड़ी को। कल को बोल दे 5 साल, 5 साल की तो आदमी किस्त लेता है, किस्त चुकाते तुम उसकी गाड़ी बैन कर दोगे। तो हमने अच्छी प्रीमाइसेस ली कि नहीं 10 साल से घटाएंगे नहीं नीचे। अगला स्टेप ढूंढना है, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो ये लिखी बात, अल्टरनेट ऑप्शन लाइक, पहला ऑप्शन क्या है? डिस्काउंट, दूसरा क्या है? फाइनेंस ऑप्शन, तीसरा क्या है? लक्की ड्रॉ, चौथा क्या है? एडवर्टाइजमेंट, पांचवा क्या है? फ्री एसेसरीज। इतने सारे ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 चार ऑप्शन है ग्राहक को है ना लालच देने के। इसे मैं क्या बोलूंगा? ब्लू पेन से जो हाईलाइट है, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन।
फिर मुझे चुनना है कौन सा ऑप्शन, इवेल्युएट करना है पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखना क्या लिखा है, इस वर्ड को बोलते हैं इवेल्युएट करना, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, इसको क्या बोलेंगे सर? कि मैंने सबके ऑप्शन को इवेल्युएट कर लिया, एनालाइज कर लिया कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है। फिर मुझे बेस्ट चुनना है। क्या कंपनी ने कोई बेस्ट ऑप्शन चुना? क्या चुना? मोर डिस्काउंट। कंपनी कह रही है एसेसरीज छोड़ो, लक्की ड्रॉ छोड़ो, डिस्काउंट पे लो, बस डिस्काउंट पे डिस्काउंट दो, अपने आप कस्टमर भागा आएगा। फिर प्लान को इंप्लीमेंट करो, क्या साफ ही लिखा है, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्लान दे प्रोवाइड वेरियस डिस्काउंट पैकेजेस। तो ये क्या हो गया? इंप्लीमेंट द प्लान। क्या कहीं पे किसी बात से पता लग रहा? फॉलो अप एक्शन। कंपनी कीप क्लोज वॉच ऑन द रेवेन्यू एंड सिडान, यानी कीप द क्लोज वॉच, ये होता है हमारा फॉलो अप। समझ गए सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो भाई ये था तुम्हारा शानदार जानदार स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग।